तो चलो बच्चों, जय माता दी। आज हम लोग मैथ्स का एक छोटा सा टॉपिक जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, हम लोग उस पर काम करेंगे, मतलब उसको पढ़ेंगे, जिसका कि नाम है घातांक एवं कर्ण, इंडिसेंट्स। हम लोग उसको देखते हैं और समझते हैं। पहले उसका परिभाषा देख लेते हैं कि घातांक यानी इंडिसेंस किसी संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुना किया जाए वह उस संख्या का घातांक कहलाता है और वह संख्या आधार कहलाती है। मतलब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाए। जिसे हम एक चीज़ बताएं कि जिसे लिखते हैं 2 का पावर 3, इसका मतलब 2 गुने 2 गुने 2, मतलब 2 का पावर 3 है तो 2 को 3 बार लिखिए। ये समझ गए मैं? अब यहाँ समझिए कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाए। जिसे ए को हम ए से गुना कर रहे हैं n टाइम्स, मतलब कितनी बार है फिक्स नहीं है, n टाइम्स है। तो इसको लिखेंगे ए का पावर n, ए गुने ए गुने ए गुने n टाइम्स, तो ए का पावर n। तो इसमें n जो कहलाया यही घातांक कहलाया, n जो कहलाया इंडिसेज कहलाया घातांक, जबकि a जो कहलाया आधार कहलाया यानी बेस। जैसे ये है 2 का पावर 3, तो ये जो है ये घातांक कहलाया। घातांक इसको बोलेंगे, जबकि ये आधार कहलाएगा, ये आधार कहलाएगा। समझ गए? किसी भी संख्या को लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं 5 का पावर 9, तो ये जो है ये घातांक कहलाएगा, ये आधार कहलाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 को 5 से ही गुना करना है, कितनी बार? 9 बार। तो ये जो 9 है वो घातांक कहलाए, ये आधार बेस कहलाए। आधार जिसको बोलते हैं, इसका मीनिंग है कि 5 को 5 ही से गुना किया जाएगा, कितनी बार? 9 बार। जितना पावर रहेगा उसी को बोलते हैं घातांक। पावर को हम लोग घातांक बोलते हैं, वही इंडिसेज। तो ये जो 9 है वही घातांक कहलाए। तो 5 को 9 बार गुना करेंगे, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 9 बार। तो 9 घातांक कहलाएगा, ये बेस कहलाएगा। जैसे 2 का पावर 3, तो 3 घातांक कहलाएगा, 2 आधार कहलाएगा। तो 2 का पावर 3 का मतलब 2 गुने 2 गुने 2, 3 बार। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है इसका मतलब। उसी तरीके से एक n टाइम्स लिखे, तो a का पावर n, n यहाँ क्या कहलाया? n जो है घातांक कहलाया, जबकि ये आधार कहलाया। समझ गए? इस तरीके से कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो इंडिसेज एंड सर्ट्स हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसका बेसिक पहले ये देख लिया कि इंडिसेज किसे कहते हैं, इसका मीनिंग समझ गए। नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखो बच्चों, हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ इंडिसेज, मतलब घातांक के नियम क्या है। ये तो हम लोग समझ गए घातांक किसे कहते हैं। किसी संख्या को उसी संख्या से जितनी बार गुना किया जाता है वही उसका घातांक कहलाता है, यानी पावर को हम लोग घातांक कहते हैं, नीचे वाले को बेस कहते हैं। अब उसका नियम क्या क्या है बस उस पर हम लोग देखेंगे। तो सबसे सिंपल है, पहला ये जानते हैं कि किसी संख्या का पावर 0 का मतलब 1 होता है। ये जानते हैं ना, हम लोग पढ़े जनरली। जैसे 5 का पावर 0 लिखें तो इसका मतलब 1, 9 का पावर 0 लिखें तो इसका मतलब 1। कैसे 1? किसी चीज़ का पावर 0 है तो 1 कैसे? 0 का मतलब तो 0। पावर यदि 0 है तो 1 कैसे? हाउ? 0 मतलब 0, तो पावर 0 है तो 1 लिख लेते हैं। कैसे? ये तो समझ नहीं आता। तो पूछेंगे ना कि वाई, हाउ, कैसे? तो पहले वो समझते हैं कि a का पावर 0 है, तो हम इसको सपोज दैट लिख सकते हैं। कैसे? सो देखते हैं कि a का पावर 0 को हम लिखते हैं कि जैसे a का पावर हम लिखते हैं 2 माइनस 2। LHS लेके चल रहे हैं कि LHS से चल रहे हैं कि a का पावर 0 है, तो a का पावर 0 है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। a का पावर 5 माइनस 5, a का पावर 7 माइनस 7, मैंने किसी संख्या को उसी संख्या में घटाएंगे तो 0 आएगा। ये तो लिख सकते हैं। तो वही हम लिख दिए कि a का पावर 2 माइनस 2, आपका मन है 10 लिखने का तो a का पावर 10 माइनस 10 लिख सकते हैं। किसी को लिखना है 500 तो आप 500 भी लिख सकते हैं, a का पावर 500 माइनस 500, मैंने उसी संख्या को उसी संख्या में घटाएंगे तो 0 होगा। अब ये लिख दिए। अब ये समझिए कि ये पावर कब घटता है, पावर कब घटता है? सो सिंपल। तो हम जानते हैं क्या कि जब बेस सेम हो तो पावर आपस में घट जाता है। तो अगर हम ये लिखें तो इसका मतलब ये है कि a का पावर 2 बटे a का पावर 2, मतलब बेस दोनों का सेम है और जब डिवाइड में रहेगा तो पावर घट जाता है।
यानी बेस दोनों का सेम है और जब डिवाइड में यानी भाग में रहेगा तो पावर घट जाता है। इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं सेम चीज़ को सेम चीज़ में भागा देंगे तो 1 आएगा। तो मतलब इसका मतलब क्या आ गया, 1 आ गया। उसी तरीके से आप किसी को सोच रहे जैसे 5 का पावर 0 तो इसको लिख सकते हैं 5 का पावर 2 माइनस 2, 2 नहीं लिखिएगा तो 3 लिख दीजिए, जो मन है वो लिख सकते हैं। उसी अंक उसी संख्या को उसी में घटा देंगे तो 3 माइनस 3 लिख दिए। अब हम ये बोले कि जब बेस सेम हो यानी नीचे का जो नंबर है जैसे यहाँ 5 बेस है तो ये जब सेम हो और डिवाइड में हो तो पावर आपस में घट जाता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 का पावर 3 बटे 5 का पावर 3, समझ रहे हैं। अब सेम चीज़ को सेम चीज़ से भाग देंगे तो 1 आएगा। सेम किसी चीज़ को कोई ए है चाहे बी सी डी कुछ भी है उसी को उसी से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा ना तो 1 आएगा। इसका आंसर 1 आ गया। इसका मीनिंग क्या समझे, किसी संख्या का पावर 0 रहेगा तो उसका मतलब 1 होगा। कैसे आएगा ये आप समझ गए। अब दूसरा कंसेप्ट समझिए 2 नंबर से। जैसे a का पावर m गुने a का पावर n जब भी रहेगा तो a का पावर m प्लस n होगा। a का पावर m गुने a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n, यानी इसका मतलब है कि जब बेस सेम हो और बीच में गुना हो तो पावर आपस में जुड़ जाएगा। कैसे, सो देखिए इसे हम लिखिए 2 का पावर 2 गुने 2 का पावर 3, तो 2 का पावर 2 गुने 2 का पावर 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 पावर 2 प्लस 3 यानी 2 प्लस 3 लिख लीजिए यानी 2 का पावर 5। बेस सेम है दोनों का, देखिए बेस क्या है सेम है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, इसका पावर 2 इसका पावर 3 था 2 प्लस 3 5 कर दिए। अगर हम लिखना चाहें कि 5 का पावर 7 गुने 5 का पावर 9 तो क्या लिख सकते हैं 5 का पावर 9 प्लस 7 यानी 16। सो सिंपल, बस यही करना। तो आप समझ गए होंगे, दिल थाम के बस ऐसे ही पढ़ते जाना और ऑटोमेटिकली सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चुटकी में सॉल्व करेंगे, बस ये तरीका सीखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं कंसेप्ट। तो बच्चों देखो एक कि a का पावर m भागा a का पावर n, अभी जस्ट हम बताएं कि जब बेस सेम हो अब बीच में क्या हो भागा हो तो पावर आपस में घट जाता है। तो वही चीज़ को लिखेंगे a का पावर m भागा a का पावर n बराबर a का पावर m माइनस n। जैसे हम ये बताएं कि जैसे सबूत लिखते हैं 7 का पावर 11 भागा 7 का पावर 5, इसका मतलब बेस सेम है और डिवाइड में है। इसका मतलब समझ रहे हैं, इसे 7 का पावर 11 बटे 7 का पावर 5, इसका मतलब ये है कि उसमें इसे भाग दे रहे हैं। बेस दोनों का सेम है, यहाँ भी 7 है यहाँ भी 7 है, सिर्फ पावर यहाँ 11 है यहाँ 5 है तो पावर घट जाएगा। इसका मतलब 7 का पावर 11 माइनस 5 तो 7 का पावर 6। समझ गए। मतलब जब भी ये कंडीशन होगा कि बेस सेम हो और बीच में भाग हो तो पावर आपस में घट जाएगा। जैसे हम ये बोले कि जैसे लिखते हैं 15 का पावर 25 भागा 15 का पावर 14, इसका मतलब 15 का पावर 25 में 14 घटा देंगे, 25 माइनस 14 15 का पावर 11। मतलब क्या समझे कि जब बेस सेम हो और पावर का केस हो और बेस सेम हो और डिवाइड में रहेगा तो पावर घट जाएगा। तो यहाँ जैसे डिवाइड में है भाग में है तो भाग में रहेगा तो पावर घट जाएगा, बेस सेम रहेगा और पावर रहेगा और डिवाइड केस रहेगा तो पावर घटेगा। मतलब बेस सेम हो और भाग रहेगा तो पावर घट जाएगा। उसी तरीके से यदि पावर का पावर हो जैसे a का पावर m होल पावर n, इसका मतलब a का पावर m गुना n, a का पावर m होल पावर n यानी a का पावर m गुना n। जैसे ये समझते हैं 2 का पावर 3 का पावर 2 यानी 2 का पावर द्वितीय 6, समझ रहे हैं 2 का पावर 6 यानी 2 का पावर 6 यानी 64। अगर हम इसको देखें 2 का पावर 3 का पावर 2 है तो अगर हम तोड़ना चाहें तो पहले अंदर वाला तोड़ेंगे कि बाहर वाला, पहले बाहर वाला से तोड़ते हैं। तो पहले ब्रैकेट के जो अंदर है उसका काम कर लेते हैं। तो 2 का पावर 3 है, यहाँ से अगर इसको ऐसे समझें तो 2 का पावर 3 तो 2 का पावर 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका स्क्वायर तो 64।
लेकिन इसको डायरेक्ट ये समझिए, ये तो हम कंसेप्ट बताए नहीं, तोड़ के बताए। आपको याद ये रखना है कि जब ये केस होगा 2 का पावर 3 का पावर 2 तो 2 का पावर 6 लिखिए, यानी पावर आपस में गुना हो गया। अगर हम ये चीज़ लिखें 5 का पावर 5 का पावर 6 तो 5 का पावर 6 पे 30 लिख सकते हैं। समझ गए? ये कंसेप्ट है, पावर आपस में गुना हो जाएगा।